सीईसी गुरुकुल व्याख्यानमाला में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रोफेसर विनीता कुमारी, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, आज आपके सम्मुख हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट कवि, भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना पर चर्चा करेंगे। तुलसीदास मूलतः राम भक्त कवि रहे और उनका मुख्य लक्ष्य प्रभु की शरण प्राप्ति था, प्रभु की शरणागति को प्राप्त करना था, जिसके लिए उन्होंने अपने भाव, अपने भक्तिपरक भाव अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किए, विशेष रूप से विनय पत्रिका में और रामचरितमानस में। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भक्ति शब्द से अभिप्राय क्या है। भक्ति शब्द का अगर हम व्युत्पत्ति परक दृष्टि से देखें तो भज धातु से 3 प्रत्यय लग करके भक्ति शब्द बनता है। भज धातु भजना, स्मरण करना, कीर्तन करना आदि के अर्थ में आती है, प्रभु का भजन करना। और हमारे भक्ति सूत्रों में, विशेष रूप से नारद भक्ति सूत्र में, शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति शब्द को व्याख्यायित किया गया। महर्षि नारद ने भक्ति को सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा कह करके भक्ति को अमृत स्वरूप, प्रेम रूप कहा, प्रेमा भक्ति के रूप में चित्रित किया। शांडिल्य भक्ति सूत्र में भी भक्ति को प्रेमा भक्ति कहा गया। और फिर आगे हम चल करके देखते हैं भगवत गीता में, भागवत पुराण में, वैष्णव आगम ग्रंथों में भक्ति पर विस्तार से चर्चा मिलती है। विस्तृत रूप से भक्ति पर वहां पर उसकी व्याख्या की गई है। भागवत पुराण में सर्वप्रथम हमें नवधा भक्ति का उल्लेख मिलता है। नवधा भक्ति, भक्ति को 9 प्रकार की माना गया और वहां पर भागवत के में भक्त प्रहलाद जो है वो अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति के विषय में बताते हैं, जिसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन और अर्चन, वंदन और साथ में दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन भक्त प्रहलाद करते हैं। कि प्रभु के गुणों को सुनना श्रवण भक्ति कहलाता है, प्रभु के गुणों की, उनकी महिमा का बखान करना, उनका गुणगान करना कीर्तन कहलाता है। ऐसे ही उनके नाम का स्मरण करना स्मरण कहलाता है। और प्रभु के चरणों की सेवा करना निष्काम भाव से वो पाद सेवन कहलाता है। इसी तरह से प्रभु के चरणों की वंदना करना या उनके किसी एक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उनकी अर्चन वंदन करना, उनके प्रति अपना दास्य भाव प्रकट करना, अपना सख्य भाव प्रकट करना। जैसे हनुमान जी की भक्ति हम कहते हैं, वो दास्य भाव की भक्ति है। उन्होंने भगवान राम का भजन दास के रूप में किया, सेवक रूप में किया। ऐसे ही अर्जुन की भक्ति सख्य भाव की भक्ति है, सुदामा की भक्ति सख्य भाव की भक्ति है। वे भगवान को अपने सखा के रूप में भजते हैं। और अंत में आता है आत्मनिवेदन, समर्पण का भाव। तो इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति कही गई भागवत पुराण में। और भक्त अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी विचार के अनुसार किसी भी एक रूप को अपना करके, चाहे वे श्रवण को अपनाए, कीर्तन को अपनाए, स्मरण को अपनाए या दास्य सख्य भाव, किसी भी भाव को अपना करके और आजीवन उसका निर्वाह करता है, तो उसे प्रभु की प्राप्ति होती है। तो ये भक्ति का स्वरूप भागवत पुराण में कहा गया। और गोस्वामी तुलसीदास ने भी नवधा भक्ति का वर्णन किया। 2 स्थानों पर ही हमें नवधा भक्ति मिलती है, एक भागवत पुराण में और दूसरी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में। रामचरितमानस में भी प्रसंग आता है अरण्य कांड में, जब भगवान राम शबरी के पास जाते हैं और शबरी उनसे भक्ति की चर्चा करती है कि आप मुझे भक्ति के विषय में बताइए, समझाइए। तो वहां पर राम शबरी को, क्योंकि शबरी छोटी जाति से है और वे प्रभु की
समक्ष उनकी आराधना करने के लिए, उनकी आवभगत करने के लिए संकोच करती है। तो जबकि भक्ति के मार्ग में जातिगत ऊंच नीच का, स्त्री पुरुष का, किसी छोटे बड़े का, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो भगवान राम शबरी को खुले मन से, उदार मन से अपनाते हैं और उनके जूठे बेर तक का सेवन करते हैं, क्योंकि वे भक्त की भावना को देखते हैं, उसके ऊंच नीचगत भेदभाव को नहीं। तो वहां शबरी जब उन्हें प्रार्थना करती कि आप मुझे नवदा भक्ति के विषय में बताइए, तो वहां भगवान राम जिन 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं, वे भागवत पुराण में वर्णित भक्ति से थोड़ा भिन्न है। तुलसीदास वहां प्रारंभ ही करते हैं सत्संगति से, जबकि वहां श्रवण, कीर्तन, स्मरण, इस तरह से नवदा भक्ति की बात की गई है। परंतु तुलसीदास ने शबरी को जब भगवान राम बताते हैं, तो वहां सर्वप्रथम महत्व सत्संगति को देते हैं कि संतों की, साधुओं की संगति में जाकर के प्रभु का नाम स्मरण करना, प्रभु के चरित्र का गुणगान करना। और गोस्वामी तुलसीदास ने इसके साथ गुरु सेवा को महत्व दिया है कि गुरु की शरण में जाकर, गुरु के चरणों की सेवा करके, गुरु के सानिध्य को प्राप्त करके उनके आशीर्वाद से ही भक्ति प्राप्त की जा सकती है। वहां वे इंद्रिय निग्रह को भी एक प्रकार से मानते हैं, सरलता को महत्व देते हैं। तो जो भागवत में नवदा भक्ति है, उससे थोड़ी भिन्न रामचरितमानस में मिलती है। हालांकि यहाँ भी श्रवण, कीर्तन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन वही सब भाव है, परंतु उनको इंद्रियों के संयम के साथ, शील आचरण से युक्त होकर के, गुरु की शरण में जाकर, संतों की संगति में जाकर के प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो बातें जो रामचरितमानस में भक्ति आई। अब बात करते हैं कि तुलसीदास की अपनी भक्ति भावना कैसी है। कोई मानते हैं कि उनकी भक्ति जो है वो दास्य भाव की भक्ति है, कोई कहते हैं कि उनकी भक्ति, क्योंकि वे कहते हैं सेवक सेवे भाव बिनु, भाव न तरिए उदगारी, तो उनकी भक्ति सेवक भाव की है। कोई कहते हैं उनकी भक्ति दैन्य भाव की भक्ति है, वे अपने आप को दीनहीन कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझसे छोटा कोई नहीं है, मुझसे लघु कोई नहीं और आपसे बड़ा कोई नहीं है, मेरे समान खोटा कोई नहीं है और आपके समान खरा कोई नहीं है, आप गरीब निवाज हैं, मैं दीन हूँ, आप दीन बंधु हैं। तो इस तरह से उनके अनेक भक्ति परक पदों को हम देखते हैं, तो वहां उनकी दीनता का भाव, आत्मनिवेदन का भाव, कार्पण्य का भाव दिखाई देता है, दास्य भाव दिखाई देता है। तो गोस्वामी तुलसीदास का भक्ति भाव कैसा है, इस पर बात करें। और मूलतः विनय पत्रिका में उन्होंने अपने भक्ति विषयक उद्गार प्रस्तुत किए हैं। भक्ति विषयक जो उनकी विचारधारा है, वो विनय पत्रिका में स्पष्ट रूप से उभर कर आती है, जो उनके जीवन के अंतिम वेला में लिखी गई है। जब वो जीवन की सांध्य वेला में प्रवेश कर रहे थे, जब उन विचार के स्तर पर, चिंतन के स्तर पर प्रौढ़ता आ चुकी थी, तब वे भक्ति की बात करते हैं। और तुलसीदास का भी मुख्य लक्ष्य क्या रहा? प्रभु की शरण प्राप्ति, किसी तरह से प्रभु की शरणागति हो जाए। और ये शरणागति के लिए वे अनेक युक्तियों से, अनेक उदाहरणों से, अनेक पंक्तियों से अपनी बात कहते हैं। कभी वे कहते हैं तोई मोई नाते अनेक मानिए जो भावे, कि मेरा और आपका, प्रभु का और मेरा तो अनेक प्रकार का संबंध है, तो जो भी संबंध आप मान सकते हैं मानिए और मुझे अपनी शरण दे दीजिए। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण भावे, कि जैसे भी हो, जिस किसी भी प्रकार से हो, तुलसीदास जो है प्रभु राम के चरणों की शरण प्राप्त करना चाहते हैं। और प्रभु को क्या कह के संबोधित करते हैं? कृपालु, कि आप तो कृपा के सागर हैं, कृपा सिंधु है, तो आप मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। अब विनय पत्रिका में जो विभिन्न युक्तियों के माध्यम से, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, कि किस किस का आपने उद्धार किया, किस तरह से आपने प्रहलाद का उदाहरण किया, बाली का, जटायु का, शबरी का, गीध का, सबका उद्धार किया, तो मेरा भी उद्धार कीजिए। तो वहां जब हम देखते हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि उनकी भक्ति
कौन से प्रकार की? नवदा भक्ति में से तो हम कह सकते हैं कि उनकी भक्ति दास्य भाव की भी है, सख्य भाव की भी है, पर वास्तव में जो विनय पत्रिका में भक्ति का भाव उभर करके आता है, प्रस्तुत होता है, तो वहां उनकी भक्ति प्रपत्ति भाव की भक्ति दिखाई देती है भक्ति, पर मूल क्या है? प्रपत्ति भाव। अब ये प्रपत्ति क्या है, इसको हम समझते हैं। प्रपत्ति से क्या अभिप्राय है? अगर हम व्युत्पत्ति जन्य देखें तो प्र उपसर्ग से पद धातु में 3 प्रत्यय लगा करके प्रपत्ति शब्द बनता है, जिसका व्युत्पत्ति जन्य अर्थ होगा प्रकृष्ट रूप से किसी के पास जाना या पहुंचना, अथवा किसी को प्राप्त करने का भाव। तो किसी के पास पहुंचना अर्थात प्रभु के पास पहुंचना, और कैसे? प्रकृष्ट रूप से, अगाध अनन्य भाव से, और उनको प्राप्त करने का जो भाव है वह प्रपत्ति है। प्रपत्तिर नाम भगवत शरण वरणम, कि प्रपत्ति क्या है? भगवान की शरण को चुनना, भगवान की शरण में आ जाना और अपने लिए कुछ ना करना। एक होता है कि भक्त है, वे भक्ति कर रहा है, वे भगवान, उनकी भक्ति भेद भक्ति है, जीव और परमात्मा दोनों में अंतर लेकर के चलता है, भक्त और भगवान में अंतर लेकर के चलता है। वे कभी भगवान की अर्चना वंदना करता है, कभी वो भजन कीर्तन करता है, तो वे अनेक प्रकार की पूजा विधियों को अपनाता है। परंतु जो प्रपत्ति है वे पूर्ण समर्पण का भाव है। भक्त अपने मन में कुछ भी न करने का भाव लेके चलता है, और प्रपत्ति में परमात्मा को साधन और साध्य दोनों ही रूपों में ग्रहण करता है, और अनन्य भाव से शरणागत होने की भावना, अनन्य भक्ति ही प्रपत्ति कहलाती है। अब ये प्रपत्ति जो है ये कहाँ हमें मिलती है, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, किस तरह से वो प्रपत्ति मध्यकाल तक आई, तो इसके पीछे भी पूरा एक परंपरा है। जो वैष्णव आगम थे, वैष्णव संप्रदाय के जो विभिन्न संहिताओं की रचना हुई, उन संहिताओं में प्रपत्ति को स्पष्ट संकेत किया गया, उसको परिभाषित भी किया गया है। भरद्वाज संहिता थी जिसमें प्रपत्ति के विषय में कहा गया कि निश्चिते अनन्य साध्यस्य परत्रेष्टस्य साधने अयम आत्मभर न्यासः प्रपत्तिरिति च उच्यते। अर्थात अनन्य साध्य इष्ट की प्राप्ति के लिए। साध्य क्या है? इष्ट परमात्मा भगवान, उनकी प्राप्ति के लिए परमात्मा को ही साधन रूप में ग्रहण कर उनके प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण को ही प्रपत्ति कहा जाता है। बोलता आप मित्रों देखें तो भागवत पुराण में नवदा भक्ति के अंतर्गत जो अंतिम भक्ति आत्मनिवेदन कहा गया, जिसे समर्पण भक्ति कहा गया, वही जो आत्मनिवेदन या समर्पण भाव की भक्ति है वही प्रपत्ति भाव है। जब भक्त परमात्मा को साध्य ही मान लेता है और साधन भी मानता है। जैसे मकड़ी है, वो अपने भीतर से ही जाल निकालती है, उसको किसी और अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही भक्त अपने भीतर से ही भाव रूप में परमात्मा को साधन रूप में भी ग्रहण करता है और साध्य रूप में भी ग्रहण करता है, और उनके प्रति पूर्णतया समर्पण के भाव से युक्त हो जाता है। अब हम देखते हैं भक्ति में और प्रपत्ति में क्या अंतर है। हालांकि दोनों को अधिकांशतः एक ही मान लिया जाता है, परंतु दोनों में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। प्रभु के प्रति जो परानुरक्ति है वह भक्ति है, जैसी नारद भक्ति सूत्र में कहा गया, सात्व अस्मिन परम प्रेम रूपा, कि प्रभु के प्रति जो परानुरक्ति है वही भक्ति। भक्त जो है वो प्रभु की शरण में जाता है, भक्त चल करके प्रभु की शरण में जाने के लिए प्रयासरत होता है, जबकि प्रपत्ति संसार के सभी आश्रयों साधनों का
पूजन, अर्चन, वंदन, सेवन, पाद सेवन, इन सब आश्रयों का, सब साधनों का, साधनों में व्रत, तीर्थ, पूजा, यज्ञ आदि का परित्याग कर एकमात्र परमात्मा को ही अपना उपाय समझकर उन्हें सर्वस्व अर्पण करके उन पर आश्रित रहना प्रपत्ति है। भक्ति में भक्त प्रभु की शरण में जा रहा है, पर प्रपत्ति में परमात्मा के द्वारा भक्त को शरण में लिया जाता है। देखिए, दोनों में अंतर है। भक्ति में भक्त जा रहा है प्रभु की शरण में, वे प्रार्थना करता है कि आप मुझे अपनी शरणागति लीजिए। उसके लिए वे अर्चन करता है, वंदन करता है, व्रत रखता है, पूजा आदि करता है। परंतु प्रपत्ति में भक्त पूर्णतया अपने आप को समर्पित कर देता है और परमात्मा स्वयं उसका वरण करते हैं। इसके लिए वैष्णव आगम में बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया गया है भक्ति और प्रपत्ति के अंतर को समझाने के लिए। उसके लिए कपि शावक का और मार्जार शावक का उदाहरण दिया गया है। जैसे कपि, बंदर का जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा है, वो बंदर को, अपनी माता को कसकर पकड़ के रखता है और फिर माता उसको जहां ले जाना चाहती है ले जाती है, परंतु बंदर माँ को पकड़े रहता है। तो भक्ति में भक्त प्रभु को पकड़े रहता है, उनकी शरण में जाने के लिए प्रयास करता रहता है। और दूसरी ओर मार्जार शावक, जो बिल्ली का बच्चा है, वे निश्चेष्ट पड़ा हुआ है, वे अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करता और बिल्ली स्वयं उसे अपने मुख में लेती है और जहां ले जाना चाहती है उसको इस तरह से लेके जाती है कि वे मुख में होते हुए भी उसको काटती नहीं है और उसकी रक्षा करती है। तो परमात्मा भक्त को स्वयं वरण कर लेते हैं। तो ये मार्जार शावक की जो स्थिति है वो प्रपत्ति भाव में है। तो भक्ति करने वाला भक्त कहलाता है और प्रपत्ति की साधना करने वाला प्रपन्न कहलाता है। उस भक्त को ना कहकर के उसे प्रपन्न कहा जाता है। और इसको कठोपनिषद में भी बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया कि प्रपत्ति क्या है। कठोपनिषद में वहां एक पंक्तियां आती हैं कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणुते तेन लभ्यास तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, कि आत्मा जो है प्रवचन से, उपदेश से नहीं प्राप्त की जा सकती, न मेधया, न बुद्धि से, न बहुना श्रुतेन, श्रुति के ज्ञान से, श्रुतियों को सुनने से, शास्त्रों का अध्ययन करने आदि से भी नहीं प्राप्त होती है। यमेवेश वृणुते, जिसको यह स्वयं परमात्मा स्वयं वृणुते चुनता है, तेन लभ्या, उसके द्वारा ही प्राप्त की जाती है। तस्यैष आत्मा विवृणुते। तो वहां भी यही बात की कि जो परमात्मा है वे इस आत्मा को स्वयं वरण करता है, स्वयं चुनता है। और यही बात जब अर्जुन विषादग्रस्त हो जाते हैं युद्ध के मैदान में, और वहां पर अर्जुन को कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए, उसकी सभी शंकाओं का निवारण करते हुए उसे क्या कहते हैं कि सब शंकाओं का परित्याग करके, सब शोक को छोड़ करके सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि सभी कर्तव्यों को, सभी धर्मों को, सभी उपायों को छोड़ करके माम एकम शरणम व्रज, कि अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाओ, सर्वस्व समर्पित कर दो। जब भक्त, जब प्रपन्न अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर देता है, तब अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तब परमात्मा जो है उसे सभी पापों से मुक्त कर देता है। मां शुचा, इसमें कोई शोक करने की बात नहीं है, कोई दुखी होने की बात नहीं। तो गीता में स्पष्ट रूप से प्रपत्ति को समझाया गया, कठोपनिषद में प्रपत्ति की बात की गई, और इसी प्रपत्ति भाव को आगे चल करके वैष्णव आगम ग्रंथों में अपनाया गया। अहिर्बुद्ध ने संहिता में, लक्ष्मी संहिता में, भरद्वाज संहिता में
फिर प्रपत्ति को स्पष्ट किया गया। और यही प्रपत्ति भाव हमें दक्षिण के आलवार भक्तों के पदों में दिखाई देता है। आलवार भक्तों के आप पद पढ़िए, तमिल रामायण देखिए, वहां जिस भावातिरेक में आकर के वो प्रभु की शरणागति के पद गाते हैं, तो वहां वो प्रपत्ति भाव हमें दिखाई देता है। फिर नाथ मुनि हुए, यमुनाचार्य हुए, उन्होंने प्रपत्ति को लेकर अनेक सिद्धांतों की रचना की, अनेक स्तोत्रों की रचना की, जिससे प्रपत्ति का विकास हुआ। और फिर इन सब उपनिषदों को देखते हुए, आगम ग्रंथों को देखते हुए और यमुनाचार्य आदि के सिद्धांतों को देखते हुए, इन सब का एक समेकित रूप करते हुए रामानुजाचार्य द्वारा प्रपत्ति मार्ग का निरूपण किया गया। उन्होंने प्रपत्ति मार्ग की स्थापना की और फिर उनके शिष्य रामानंद द्वारा उत्तर भारत में इस भक्ति भावना का प्रसार किया गया। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। तो रामानंद ने यद्यपि रामावत संप्रदाय का निरूपण किया, परंतु उन्होंने उस भाव, भक्ति भाव को, उस सर्व समर्पण के भाव को जो आलवार भक्तों द्वारा प्रस्तुत की गई, जो रामानुजाचार्य द्वारा निरूपित की गई, उसको उत्तर भारत में लाते हैं। और उत्तर भारत में फिर उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनते हैं तुलसीदास। और तुलसीदास पर फिर रामानुजाचार्य की प्रपत्ति का, रामानंद द्वारा प्रवर्तित भक्ति का गहरा प्रभाव पड़ता है। और फिर वह अपनी रचनाओं के माध्यम से उस भक्ति भाव को, उस प्रपत्ति के भाव को प्रस्तुत करते हैं। मानस में उतनी विस्तार से हमें तुलसीदास की भक्ति विषयक विचार नहीं मिलते जितने विनय पत्रिका में मिलते हैं। विनय पत्रिका में तो वे भक्ति के विभिन्न प्रकारों को, जो प्रपत्ति के विभिन्न अंग थे, जो आगमों में कहे गए, वे हमें वहां पर दिखाई देते हैं, मिलते हैं। शरणागति अथवा प्रपत्ति के आगम ग्रंथों में जो विशेष रूप से आहिर्बुद्धने संहिता है, उसमें उसके 6 अंग माने गए हैं। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासः, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। कि जो शरणागति है, प्रभु की शरण, मूल उद्देश्य क्या है भक्त का? प्रभु की शरण में जाना, प्रभु की कृपा प्राप्त करना, प्रभु की शरणागति होना। और उसके लिए वे विभिन्न प्रकार के उपायों को अपनाता है। नवधा भक्ति में से किसी भी एक भक्ति भाव को अपना लेता है। परंतु जब अभेद भक्ति की बात की जाती है, जहां भक्त और भगवान के बीच में कोई भेद नहीं रह जाता, तो वह शरणागति का जो भाव है, वे प्रपत्ति का भाव है। और ये प्रपत्ति का भाव, इसके 6 अंग माने गए। पहला अंग है अनुकूलस्य संकल्पा। अनुकूल जो है उसके संकल्प लेना। अनुकूल का संकल्प लेना से क्या अभिप्राय है? प्रभु के गुणों को धारण करना, प्रभु के गुणों का स्मरण करना, प्रभु के गुणों के अनुरूप स्वयं को ढालना। तो ये अनुकूलस्य संकल्प है। दूसरा है प्रतिकूलस्य वर्जनम, कि जो प्रभु की प्राप्ति के प्रतिकूल पड़ रहा है, जो उसके विपरीत है, उसका निषेध, उसका वर्जन करना, उसको रोक लेना। और तीसरा अंग क्या है? रक्षिष्यति इति विश्वास। देखिए, भक्ति में विश्वास, आस्था होना बहुत जरूरी है कि प्रभु ही रक्षिष्यति, रक्षा करेंगे, ऐसा मन में विश्वास होना। जब तक मन में संदेह का भाव है, तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो प्रपत्ति के लिए, सर्वस्व समर्पण के लिए एक बड़ी शर्त है कि वे हमारे रक्षा करेंगे, ये एक विश्वास का होना। और फिर गोप्तृत्व वर्णम,
गोप्तृत्व वर्ण क्या है? रक्षक होने का भाव, कि प्रभु रक्षक हैं। उनके उन गुणों को, उन सारे उदाहरणों को याद करना, जब जब उन्होंने अपने भक्तों का उद्धार किया, उनकी रक्षा की, उनको उनका वर्ण कर लिया। तो इस तरह से गोप्तृत्व, रक्षक होने का जो भाव है, उसको स्वीकार करना। और फिर पांचवा है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप, आत्मसमर्पण, सर्वसमर्पण। जब तक मन में दुविधा रहेगी, जब तक मन में संदेह रहेगा, तब तक ना तो पूर्ण विश्वास हो सकता है और ना ही आत्मसमर्पण हो सकता है। तो भक्त परमात्मा के प्रति जब पूर्णतया समर्पण के भाव, सरेंडर कर देता है अपने आप को, आत्मनिक्षेप कर, जैसे बिल्ली का बच्चा अपने आप को अपनी माता के समक्ष पूर्णतया समर्पित कर देता है। उसके मन में कहीं भी ये भय नहीं आता कि माँ मुंह में ले रही है तो वो मुझे काट लेगी। तो वो संपूर्ण समर्पण है, पूरा एक विश्वास, एक आस्था है। और फिर अगला अंक है कार्पण्य। कार्पण्य होता है दैन्य का भाव। जब तक गर्व रहता है, जब तक अहंकार का भाव रहता है, तब तक भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। कबीर ने बड़ा सुंदर कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। कि जब तक मैं का भाव, अहम का भाव, अहंकार का भाव मन में रहता है भक्त के, तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। और जब ये अहम भाव, गर्व का भाव, अहंकार का भाव मिट जाता है, तब क्या भाव आ जाता है? लघुत्व का। तब दैन्य का भाव जागृत हो जाता है। और यही दैन्य का भाव, यही अहम मान्यता के समाप्त होने का भाव ही प्रपत्ति का भाव है। यही प्रपत्ति है। तो इस तरह से प्रपत्ति के 6 अंग माने गए। अब हम देखेंगे कि विनय पत्रिका में ये प्रपत्ति हमें किस किस रूप में दिखाई देती है, वहां हमें प्रपत्ति का क्या रूप दिखाई देता है। क्योंकि जब नवधा भक्ति की बात करते हैं तो सख्य भाव की कहते हैं। तो सख्य भाव की भक्ति तो हमें ना रामचरितमानस में मिलती है। केवट की भक्ति सख्य भाव की भक्ति है। विभीषण की भक्ति शरणागति की भक्ति है। जटायु की जो भक्ति है वो प्रपत्ति भाव की भक्ति है। प्रपत्ति के लिए मानव जीवन में आना, मानव शरीर में प्रवेश करना आवश्यक नहीं है। वो किसी भी चर अचर को प्राप्त हो सकती है, जड़ चेतन को प्राप्त हो सकती है। तो जटायु को जो भक्ति प्राप्त हुई थी वो प्रपत्ति की भाव थी। जटायु प्रपन्न भक्त कहलाते हैं। तो इस तरह से अभी हमने प्रपत्ति का क्या अभिप्राय है, प्रपत्ति का की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई, उसके क्या अंग हैं, इस पर चर्चा की। अब हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे कि ये प्रपत्ति विनय पत्रिका में किस रूप में तुलसीदास ने प्रस्तुत की है। इस पर चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।